नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं का व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं गोचर तो हर क्षण हो रहा है। जितने समय में मैं और आप बात कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, इतनी देर में हमारी गैलेक्सी न जाने कितने हजार किलोमीटर ट्रांजिट कर चुकी होगी। जब सब कुछ ट्रांजिट कर रहा है तो हमारे अपने लॉर्ड यानी कि मेष राशि के लॉर्ड, मेष लग्न के लॉर्ड मंगल देव का भी ट्रांजिट हो रहा है। 27 अक्टूबर को ये चलते चलते ये मेष राशि के लॉर्ड अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पहुंच जाएंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं 2025 शुरू होने के बाद मंगल देव पहली बार एक ऐसे कंडीशन में जा रहे हैं जहां पे वो अपने घर में जा रहे हैं, राइट। अब ये मंगल की राशि वृश्चिक, मेष राशि आपके लिए अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव वैसे भी बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन स्वराशि का मंगल और स्वराशि यानी कि मेष राशि के लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। जब मंगल का ट्रांजिट हुआ, आपके सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, तो मंगल क्या है? पुरुषार्थ, पराक्रम, एनर्जी, वैल्योर, योद्धा, ऊर्जा, मसल, स्वास्थ्य, ये आपका मंगल है, राइट। ब्लड, ये आपका मंगल है। प्लॉट, ये आपका मंगल है। तो जो लोग इससे संबंधित कुछ कार्य भी कर रहे हैं, जैसे मंगल आपका टेक्निकल एस्पेक्ट भी है ना। जो लोग टेक्निकल, आईटी इत्यादि की जॉब कर रहे थे, रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे, अब ये मंगल अपनी राशि में आके चीज़ों को बेहतर करेगा। अष्टम में बैठ करके ये मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे जाएगा। 2nd हाउस वाणी का है। मंगल वाणी मतलब अग्रेशन, उसको तो आप देखते ही हो। एक तो मेष राशि, ऊपर से मंगल का एस्पेक्ट आपके वाणी वाले भाव में, तो अग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। परिवार में अग्रेशन बढ़ना सही तो नहीं माना जाता, तो मंगल का ये एस्पेक्ट जो कि अग्रेशन वाला एस्पेक्ट है, जिसको आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो। स्वराशि का मंगल आपके लिए इतना बुरा नहीं है, इसलिए अग्रेशन के एस्पेक्ट को हम बहुत बुरा नहीं मानेंगे। रीज़न, ये कंट्रोलेबल है। अगर आप प्रयत्न करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बात बात पे गालियाँ दिए जा रहे हो, बात बात पे झगड़े किए जा रहे हो। हालांकि स्थितियाँ अवश्य बनेंगी, पड़ोसियों से झगड़े की स्थितियाँ अवश्य बनेंगी, भाइयों से झगड़े की स्थितियाँ अवश्य बनेंगी, भाई के स्वास्थ्य की दिक्कतें भी बन सकती हैं, और प्लॉट संबंधी में कुछ झगड़े भी बन सकते हैं, पुरातत्व संबंधी कुछ काम बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेके भी ज़मीन संबंधी कोई विवाद अवश्य बन सकता है, लेकिन ये सारे विवादों के फलस्वरूप जो इसका रिजल्ट है वो आपके अपने हाथ में है कि विवाद को किस तरह से देखना और ले जाना है। अब मित्रों, मंगल आपका कॉन्फिडेंस, मंगल आपका पावर, मंगल आपकी एनर्जी, मंगल आपका स्टेमिना। जब मंगल अपनी राशि पहुंचा तो ये सब भी ठीक करेगा, अष्टम में पहुंचा तो दिक्कतें करेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस अभी भी थोड़ा सा हिला हुआ रहेगा। एक तो पहली बात, जिनकी चंद्र राशि है उनको तो वैसे भी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, यानी कि जिनकी मेष राशि है उनको पीड़ा अधिक हो रही है। कारण शनि की 7.5 के चक्कर में आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं, राइट। जिनका चंद्र राशि नहीं है, सिर्फ लग्न है, पीड़ा तो उनको भी होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। तो मेष लग्न और मेष राशि, इन दोनों की स्थितियों में अगर देखा जाए तो, हालांकि मैं आपसे फिर से कह दूं कि मैं यहाँ पर ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। आप हर व्यक्ति की दशा, अंतर्दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ गोचर देख करके ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं कहना, ऐसा मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि गोचर शुभ है तो इस शुभता का इन्फ्लुएंस आपके दशा महादशा पर 100% पड़ेगा, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 2025 से मंगल का ट्रांजिट है। लगभग 45 डेज का ट्रांजिट रहता है मंगल का हर राशि में, और 45 डेज के इस ट्रांजिट में ये पूरे समय तक मंगल अच्छी स्थिति में ही नहीं रहेंगे। 16 नवंबर ऑनवर्ड्स मंगल अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध इनके साथ आ जाएंगे। तो सूर्य के साथ आकर डिग्री करीब होने के कारण ये अस्त व्यवहार करेंगे, और अस्त व्यवहार करने पर जो मंगल का पॉजिटिव या मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख रहे थे उसमें कमी आएगी। तो पॉजिटिव में भी कमी आएगी, नेगेटिव में भी कमी आएगी। अब अष्टम में बैठ करके 1, 2, 3, 4 मंगल आपके लाभ वाले भाव को देखेंगे, जहां पे राहु पहले से बैठा। मंगल राहु के एस्पेक्ट, अग्रेशन बढ़ जाएगा जो स्टॉक मार्केट में है, ध्यान से नुकसान होने की संभावना बढ़ती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप संयम नहीं कर पाओगे कि किस में इन्वेस्ट करूँ और कैसे इन्वेस्ट करूँ। मंगल का 2nd हाउस पे हम एस्पेक्ट देख ही चुके हैं, और 2nd हाउस के बाद मंगल का 3rd हाउस पर भी एस्पेक्ट है, यानी कि बिजनेस भाव, पुरुषार्थ, पराक्रम भाव पर भी एस्पेक्ट है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि आपके सिबलिंग्स यानी भाई के स्वास्थ्य में दिक्कतें तो दिख सकती हैं, झगड़ा की संभावना भी बनती दिख रही है, लेकिन बिजनेस एस्पेक्ट के लिए यानी कि मंगल वहाँ पर बैठ करके आपके 3rd हाउस पुरुषार्थ पराक्रम को देखना, और पुरुषार्थ पराक्रम ही वो भाव है, 3rd हाउस ही वो भाव है जो डिसाइड करता है
कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि आप कितना लिक्विडिटी या फ्लक्चुएशन देख पाने में सक्षम हो, ये थर्ड हाउस आपको डिसाइड कर देगा। यानी कि क्योंकि बिजनेस तो फिक्स अमाउंट का काम नहीं होता ना, वो आता भी है जाता भी है। अगर आना में मज़ा आ रहा है और जाना आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो। जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को बियर कर सके वो बिजनेस कर सकता है। तो थर्ड हाउस में एस्पेक्ट जाने से मंगल आपके लिए बेहतर स्थितियाँ क्रिएट करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक भी मंगल होता है। हालांकि अष्टम में बैठा है, कॉन्फिडेंस हिला ज़रूर रखा है आपने, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हो। तो बस स्वास्थ्य को ध्यान देना है आपको, वाणी को ध्यान देना है आपको, लाभ को ध्यान देना, क्योंकि लाभ वाले भाव में इसका एस्पेक्ट जाने से नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार और धन पे भी ध्यान देना है आपको। परिवार में वाणी ठीक रहे, ये भी प्रयत्न करिएगा। धन, व्यर्थ का धन नहीं खर्चा हो, ये भी प्रयत्न करिएगा। पुरुषार्थ पराक्रम में कोई ऐसी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। एनर्जी स्टेमिना में कोई ऐसी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित आपका अवश्य है। 5th हाउस में केतु का एस्पेक्ट, लाभ वाले घर में राहु का एस्पेक्ट, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 12वें घर में शनि का एस्पेक्ट आपके है। 12वें घर में शनि का एस्पेक्ट, अब ये शनि आपके धन भाव को देख रहा है, यानी कि मंगल अष्टम में बैठ के, शनि द्वादश बैठ करके आपके दूसरे भाव, परिवार भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, धन भाव को देख रहा है। वक्री शनि है फिलहाल। वक्री शनि धन में भी दिक्कतें कर रहा है, सामंजस्य में दिक्कतें कर रहा है, कम्युनिकेशन में दिक्कतें कर रहा है। मंगल देव भी अष्टम में पहुंच के आपके दुर्मुख योग बना लेंगे, यानी कि 2 पाप ग्रह द्वितीय हाउस में भोजन संबंधी विकार उत्पन्न होने की समस्याएं क्रिएट करेंगे। भोजन संबंधी रोग उत्पन्न होने की समस्याएं क्रिएट करेंगे। गुदा इत्यादि में कोई ना कोई, जो लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं उनको रक्त संबंधी समस्याएं गुदा से, यानी कि बवासीर या पाइल्स होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इसलिए वाटर इनटेक, डाइट विशेष ध्यान दीजिएगा। शनि प्लस मंगल मिलकर के ही ऑपरेशंस करा देते हैं। शनि मेडिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल ब्लड है, राइट। तो ऑपरेशंस जिन लोगों का प्लान कर रहे थे कि ऑपरेशंस कराना है ऐसा करके, तो ये समय आ गया है जहाँ पे आप सर्जिकल एस्पेक्ट से आप निकल सकते हो आगे। ऊपर से सुख भाव में गुरु बैठे हैं, उच्च के आकर के बैठे हैं, तो माता को थोड़ी स्वास्थ्य की दिक्कतें अवश्य कर रहे होंगे। अदरवाइज अन्य चीज़ों के लिए, कुछ एक्विजिशंस के लिए गुरु का ट्रांजिट बुरा नहीं है। साथ में अष्टम भाव में बैठ करके मंगल कुछ सडन लॉसेस, सडन गेन्स की संभावनाएं भी क्रिएट कर रहे हैं। अन्य चीज़ों को ज़रूर कुंडली में देखिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। 8वां घर सडन चेंजेस का घर होता है, बदलाव का घर होता है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ऑकल्ट इत्यादि का घर होता है। जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए तो शुभ है, लेकिन जो लोग रिसर्च इत्यादि में नहीं है, लेखन, वादन, पाठन में इत्यादि में नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्याएं ये अष्टम में बैठा मंगल ज़रूर क्रिएट कर देगा। तो मैं क्रक्स की बात करता हूँ, मोटा मोटा चिंताजनक स्थितियाँ कहाँ पे हैं। पहली बात स्वास्थ्य को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर के, चेंजेस को लेकर के, और स्टॉक्स वगैरह में जहाँ से सडन गेन्स होने की संभावना है उसको लेकर के, वाणी को लेकर के, धन भाव को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उपाय हैं कुछ या नहीं है। तो देखिए मित्रों, उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल दें, ऐसा तो कह पाना 100% सत्य नहीं है। आप उपाय करके इन चीज़ों के इवेंट्स को नहीं बदल सकते, लेकिन इवेंट्स को टॉलरेट करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, तकलीफ कम होगी, कष्ट कम होगा, और इस बेसिस पर ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं अगर क्लब करूं तो चीज़ें इतनी बुरी हैं नहीं। हालांकि जैसा दिख रहा है ये इतना बड़ा मैक्सिमा भी नहीं है, क्योंकि अस्त हो रहा है, लेकिन बुरा तो नहीं है, ठीक है। तो मंगल गोचर बुरा नहीं है। अब उपायों की बात कर लेते हैं, चीज़ें ठीक कैसे करी जा सकती हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं मंगल ब्रह्मचर्य के कारक ग्रह हैं, क्योंकि हम हनुमान जी से इनको रिलेट करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि विवाहित हैं तो क्या हम संबंध तोड़ दें, विवाह संबंध स्थापित नहीं करें, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की भोग भावना में लिप्त होकर के अपनी ऊर्जा, अपनी इंद्रियों का ह्रास कर करके तो आप हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में वो स्थिरता, वो सौम्यता ही तब आती है जब आप अपने अंदर घुसने का प्रयत्न करते हो, राइट। तो अगर आपको मंगल के इस गोचर से मैक्सिमाइज करना है, सबसे पहले अध्यात्म का रास्ता जरूर चूज करिएगा। हनुमान जी की सेवा जितनी कर सकते हैं उतना करिएगा, विनम्र भाव रखिएगा। श्री राम के जो भी मर्यादा उन्होंने स्थापित करी है उस निमित्त कार्य करने का, आचरण करने का पूरा प्रयत्न करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे भगवान श्री राम ने कुछ मर्यादा स्थापित करी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए,
जितना मैक्सिमाइज आप कर सकेंगे, भगवान श्री राम का कीर्तन नाम श्रवण जितना कर सकेंगे, हनुमान जी उतने ही प्रसन्न आपसे रहेंगे। मंगल डिसिप्लिन, मंगल मसल बिल्डिंग, मंगल आपकी हेल्थ, मंगल रूटीन रिचुअल्स, मंगल टाइमिंग, जितना बेहतर तरीके से आप ये सब कर लेंगे, आपकी ये दशा, आपका ये गोचर, मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।